Assalamu alaikum. The biggest loss of Indian education, that is destroying of Nalanda University. Nalanda University पटना बिहार में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को किंग कुमार गुप्ता ने 4th सेंचुरी में बनाया। उस वक्त इंडिया पे गुप्त एम्पायर रूल कर रही थी। उस वक्त को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह कैसे हुई, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें अकोमोडेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। वहां पर पूरे एशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये सब स्टूडेंट्स वहीं पे रहते थे और तालीम हासिल करते थे। इनफैक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम का इंटरनेशनल एजुकेशनल हब था। वहां पर चाइनीज मॉन्क्स भी पढ़ चुके हैं, जिनमें यी जिंग, हुई चाओ और जुआन जैंग, और भी बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स पढ़ चुके और पढ़ा भी चुके हैं। और तिब्बत से भी बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। दलाई लामा, जो कि तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर है, उसने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि तिब्बतियन मॉन्क्स के पास जो भी नॉलेज है उसका मेजर सोर्स नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। इसके अलावा आर्यभट्ट, जो कि इंडिया का पहला मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है। इससे हमें ये पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी न सिर्फ बुद्धिज्म बल्कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर था। अब सवाल यह है कि अगर ये यूनिवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो कोई उसको नष्ट क्यों करना चाहेगा। इसका जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट होना। क्योंकि सब किंग्स को ये पता होता है कि अगर किसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए रूल करना है तो सबसे पहले उनके एजुकेशन सिस्टम को कमजोर करो, क्योंकि अनपढ़ लोगों पर हुकूमत करना बहुत आसान होता है। उनका सिंपल सा रूल होता है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम लोगों के पास है सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करो। इसको इंग्लिश में बुक बर्निंग कहते हैं, मतलब उनके सारे बुक्स को पब्लिकली जला देना। इसी टेक्निक का यूज करके 1197 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। उस वक्त क्या हुआ ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बख्तियार खिलजी आखिर थे कौन। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी परिवार से थे। वो 1193 को इंडिया आया था। यहाँ आके उसने गुप्ता एम्पायर ज्वाइन की और कुछ लड़ाइयों में गुप्ता एम्पायर को जीत दिला दी। फिर गुप्ता एम्पायर के राजा ने उसको लश्कर का कमांडर बना दिया। उससे बख्तियार खिलजी के हाथों में गुप्ता एम्पायर के आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आया। उसने उस आर्मी का यूज करके बिहार के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया। फिर एक दिन अचानक बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई। उसने बहुत सारे हकीमों से अपना इलाज करवाया, मगर उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। इसी दौरान उसको एक खबर मिली कि उसका इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा जी। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज किया, मगर जब उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो बख्तियार खिलजी आचार्य जी के पास आए, मगर उसकी जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये बोला कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि बिना कोई दवाई खिलाए या पिलाए मुझे ठीक करके दिखाओ। जिस पर आचार्य जी ने बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान दिया और बोला कि इस कुरान को रोज पढ़ना। फिर जब खिलजी कुरान को रोज पढ़ने लगा तो उसकी तबीयत दिन ब दिन ठीक होती गई। फिर बख्तियार खिलजी ने आचार्य जी को बुलाकर बोला कि सच सच बोलो कि मैं ठीक कैसे हुआ। जिस पर आचार्य जी ने बताया कि मैंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगाई थी। मुझे पता था कि तुम कुरान को पढ़ते पढ़ते कुरान के पन्नों को हाथ लगाओगे, जिसकी वजह से वो दवाई तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई। इस वजह से बख्तियार खिलजी बहुत गुस्से में आ गया। उसने सोचा जो नॉलेज इनके पास है वो हमारी कम्युनिटी में किसी के पास नहीं। यहीं पर आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया कि अगर इस देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले इस देश की जड़ को ही हमला करना है, जो कि है एजुकेशन। इसी गुस्से में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। जिस वक्त बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला किया उस वक्त वहाँ की लाइब्रेरी में 9 मिलियन मतलब 90 लाख किताबें मौजूद थी, जिनको पूरा जलने में पूरे 3 महीने का समय लगा था। इस तबाही की पूरी जानकारी 1260 में छपी हुई किताब तबाकत-ए निसारी में है, जो कि एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिनहाजी सिराज ने लिखी है। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया हुआ है बगदाद में, जब मंगोल्स ने अब्बासी कैलिफेट से पर्शिया में मिलिट्री सपोर्ट मांगा था और उन्होंने मना कर दिया। तब मंगोल्स ने बगदाद में घुसकर पूरे बगदाद को तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके साथ मंगोल्स ने बगदाद हाउस ऑफ विजडम, जो कि वहाँ का एजुकेशनल हब था, उसे भी तबाह कर दिया। अगर हाउस ऑफ विजडम तबाह ना हुआ होता तो आज की तारीख में ईरान और इराक कितना एडवांस होता इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भर से स्कॉलर्स हाउस ऑफ विजडम में आते थे और वहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर करते थे। उसी पीरियड को इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं। कहा जाता है कि मंगोल्स ने टिग्रिस नदी में इतनी किताबें फेंकी कि उन किताबों से एक पुल बन गया था। इससे क्या हुआ? फिर कुछ ही सालों में इस्लामिक गोल्डन एज भी खत्म हो गई और पर्शिया में मंगोल रूल शुरू हुआ। मॉरल एजुकेशन रीढ़ की हड्डी है किसी भी कौम की। अगर कोई इस पर कंट्रोल करता है तो वो इजीली लोगों को गुलाम बना सकता है, चाहे लोग कितने भी ज्यादा हो। उनको भेड़ बकरियों की तरह कंट्रोल करना आसान होता है। जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए एक ही इंसान काफी होता है। वो जहाँ से चाहता है उनको उसी रास्ते पे चलाता है। इसी तरह अनपढ़ लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिटिकल लीडर के लिए आसान होता है। इस वक्त इंडिया में भी अंधभक्ति पीक पर है। लोग बिना सर पैर के स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लॉजिकल वे में उनका जवाब देता है तो उस पर अंधभक्त FIR करने की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर खूब जानते हैं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के बच्चों को
کمیونل وائلنس کرنے کے لیے اکسا دیتے ہیں، یعنی ہندو مسلم دنگے۔ اب اگر کوئی پڑھائی کی بات کرتا بھی ہے تب اس کو ہی اپنے جاب سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، جیسے کہ ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ان اکیڈمی کے ایک ٹیچر کے ساتھ۔ ان اکیڈمی کے ٹیچر نے صرف اتنا بولا تھا کہ اگلی بار کسی پڑھے لکھے لیڈر کو ووٹ دینا۔ اتنی سی بات پہ سارے اندھ بخت بھڑک گئے اور اس ٹیچر کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونی پڑی۔ ہمارا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ایجوکیشن کو عام کرو، اندھ بختی اور نفرت کو نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ بائے۔